नमस्कार साथियों, आर के टैलेंट एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत, धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण के क्रम में आज हमारी दूसरी वीडियो ब्रह्म समाज का विकास। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाली बटन प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज का विकास। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद उनके दोस्त पंडित रामानंद विद्यावागीश और द्वारिकानाथ टैगोर करते रहे। 1843 में इसमें द्वारकानाथ टैगोर की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। ब्रह्म समाज में सम्मिलित होने से पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में जोरासाकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। बाद में यही 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई। साथ ही एक सामाजिक मासिक पत्रिका बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। उस समय राजेंद्र लाल मिश्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे समाज सुधारक तत्वबोधिनी के सदस्य थे। तत्वबोधिनी पत्रिका ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी। ब्रह्म समाज के अध्यापकों तथा प्रचारकों विज्ञान तथा धर्मशास्त्र का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 1840 ईस्वी में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की गई। इसके बाद आते हैं कि केशव चंद्र सेन। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में शामिल अपने उदारवादी विचारों से इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इसकी शाखाएं शीघ्र ही बंगाल के बाहर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई। इनका जो विचार था उदारवादी विचार, जिसके कारण ब्रह्म समाज बहुत ही लोकप्रिय हुआ। 1856 ईस्वी में बंगाल में ही इसकी 65 शाखाएं खोल दी गई थी। 1856 तक बंगाल में इसकी 65 शाखाएं खोल दी गई थी। केशव चंद्र सेन उदारवाद के कारण शीघ्र ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई, अर्थात आपसी मतभेद के कारण। यहाँ आपसी मतभेद क्यों हुआ यूँ कि ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीनी धर्म ग्रंथों की पुस्तकों का पाठ इन सभाओं में किया जाने लगा, अर्थात इन सभी धर्मों पर विचार किया जाने लगा, जिससे यहाँ मतभेद पैदा हुआ और फूट पड़ गई। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से 1856 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी छीन ली। अर्थात 1856 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की पदवी छीन ली। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया, अर्थात उनसे अलग होने के बाद, मतभेद होने के बाद केशव चंद्र सेन ने एक नया ब्रह्म समाज का गठन किया, जिसे हम बाद में आदि ब्रह्म समाज का नाम दिए। यही बाद में क्या हुआ? भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। 1817 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने
इंग्लैंड चले गए। केशव चंद्र सेन इंग्लैंड चले गए। 1872 ईस्वी में इन्होंने सरकार को समझा बुझाकर, ब्रिटिश सरकार को समझा बुझाकर क्या किया, ब्रह्म विवाह पारित कराया। क्या? ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया, जिसके द्वारा बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में एक और फूट पड़ गई जब केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक रीति रिवाज के साथ किया। अभी यहीं आके इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार को समझा बुझाकर बाल विवाह अधिनियम पारित कराते हैं कि जो बाल विवाह है ये गलत है। और वहीं इन्होंने एक गलती कर दिया कि 12 वर्षीय पुत्री का कोच बिहार के राजा के साथ वैदिक रीति रिवाज के साथ विवाह कर दिया। यहाँ का इसी कारण यहाँ क्या होता है, फूट हो जाती है। आगे देखिए, शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। जब वहाँ जो है कि केशव चंद्र सेन से और शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के बीच में मतभेद होता है, तो वे लोग उनसे अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज का पहला मिशनरी आंदोलन था और केशव चंद्र सेन प्रथम मिशनरी थे। 1861 में केशव चंद्र सेन ने संपादकत्व में इंडियन मिरर का प्रकाशन प्रारंभ किया। यानी इनके नेतृत्व में इंडियन मिरर का प्रकाशन हुआ। इंडियन मिरर अंग्रेजी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से ही मद्रास में वेद समाज तथा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई।